हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम का ये पहला लेक्चर है। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम कौन से होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। बहुत पहले की बात है जब नंबर्स एक्चुअल में डिस्कवर नहीं किए गए थे या फिर आप कह लो इन्वेंट नहीं किए गए थे। तब ये जो हमारे शेफर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये अपने भेड़े बकरी जो थे कैसे काउंट किया करते थे। वो टैली मार्किंग यूज़ करते थे। वो अगर उन्होंने काउंट करना होता था तो इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, इस तरह से वो रिकॉर्ड रखते थे कि कितने उनके पास उनकी जो शीप हैं कितनी हैं, गोट्स हैं अगर रखी हैं, कैटल है, काओ है, ठीक है, हॉर्सेस हैं। तो कुछ इस तरह से वो उनका हिसाब किताब रखते थे। तो तब तो नंबर्स अभी शुरुआत नहीं हुई, बट फिर जब जैसे जैसे इसकी अर्ज शुरू हुई कि नंबर्स की ज़रूरत पड़ती रही कि नंबर्स होने चाहिए, तब सबसे पहले आया काउंटिंग नंबर्स। क्योंकि हमें चीज़ें काउंट करने के लिए चाहिए होते थे नंबर्स, और वही हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी। तो सबसे पहले जो चीज़ आई थी वो क्या कहा जाता था, उनको काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो 1 से शुरू होते थे। कोई भी चीज़ को आप काउंट करते हो तो 1 से ही काउंट करते हो, ऐसे तो नहीं करते कि ये 5 ये 6 7। आप काउंट करोगे हमेशा 1 से, 0 से भी नहीं काउंट करोगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनको काउंटिंग नंबर्स कहा गया, ठीक है। और फिर लेटर ऑन, क्योंकि ये नेचर में है, नेचुरल थे, है ना, एक तरह से, ठीक है, नेचुरल नंबर्स बोलना शुरू कर दिया। काउंटिंग नंबर्स को फिर रीनेम कर दिया गया नेचुरल नंबर्स में, क्योंकि ये नेचुरल था हमारे लिए, ठीक है, स्वाभाविक कह लो, है ना, बहुत नेचुरल था कि हमने शुरुआत ही काउंटिंग कहाँ से करनी है, 1 से करनी है। तो जो हमारे सबसे पहला जो नंबर सिस्टम बना था वो नेचुरल नंबर्स का बना, ठीक है। अब अगर आप देखोगे हमारे जो नंबर्स हैं, अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 10 नहीं लिख सकता क्योंकि उस टाइम ज़ीरो की इन्वेंशन हुई नहीं थी। तो ज़ीरो की इन्वेंशन हमारे आर्यभट्ट ने की थी। अगर मैं 10 नहीं लिखूँगा सीधा क्या किस पे आऊँगा, 11 पे आऊँगा, 12 13 14 15 16 17 18 19, अब 20 भी नहीं लिख सकता क्योंकि ज़ीरो अभी तक इन्वेंट हुआ नहीं था। तो फिर जब क्या कहते हैं, आर्यभट्ट ने ज़ीरो की इन्वेंशन की थी, ठीक है, विद इन्वेंशन ऑफ ज़ीरो, तब लगने लग गया था कि हमारा जो नंबर सिस्टम है वो पूरा हो गया, ठीक है। और नंबर सिस्टम पूरा हो गया तो उन्होंने उसको नाम दे दिया होल नंबर्स। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में इतना ही फ़र्क है कि होल नंबर्स जो हैं वो ज़ीरो से शुरू होने लगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि होल नंबर्स आ गए तो अब हम 10 लिखने लायक हो गए, क्योंकि अब ज़ीरो था। अब यहाँ पर 20 लिख सकते हो आप, फिर 21 आ जाएगा, है ना। और जब तक ज़ीरो इन्वेंट नहीं हुआ था, ठीक है, तो क्या हुआ करता था, अगर सपोज़ करो मुझे 9004 लिखना है, ठीक है, तो मैं उतनी जगह छोड़ूंगा 9004। मुझे नहीं मालूम ये कि अब कितनी जगह है, ठीक है, पर ये तो एक अंदाज़न था कि भी ये, अब कई लोग इसमें 3 ज़ीरो भी डाल सकते हैं। जिन्होंने पैसे लेने हैं वो 3 ज़ीरो डाल सकते, जिन्होंने पैसे नहीं लेने वो एक ही ज़ीरो डाल देगा, ठीक है। तो बेसिकली फिर ज़ीरो एक हमें नोटेशन चाहिए थी सो डैट कि हमें पता लग सके भी एक्चुअल में नंबर क्या है, ठीक है। फिर ज़ीरो की बात भी हो गई। अब बात आ जाती है फिर नेगेटिव नंबर्स की। नेगेटिव नंबर्स का इन्वेंट कुछ इस तरह से हुआ, अगर ए ने बी को कुछ पैसे दिए, उधार पैसे दिए, जैसे 100 रुपीज़ दिए, ए ने बी को 100 रुपीज़ दिए, तो ए जो है वो कितने डेप्ट में है, बेसिकली बी डेप्ट में है, बी ने उधार लिया था, ठीक है। तो या फिर ये कह लो बी ने ए से कितने पैसे और लेने हैं, तो हम यहाँ पर नेगेटिव ऑफ 100 की बात करेंगे, ठीक है, कि बी ने बेसिकली
₹100 ए को देने हैं, इसलिए उसके पास -100 है, ठीक है, जो उसका नहीं है। अगर जितने पैसे ले जाएगा ये ए से, उतना ये नेगेटिव में नंबर बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसको लुटाने हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद इसने ए ने ₹50 और दे दिया, तो और नेगेटिव में चले गया। थोड़ी देर बाद ए ने ₹100 और दे दिया, तो और नेगेटिव में चले गया। अब टोटल मनी बी के पास कितनी है, डेट इज़ 250, जो उसकी खुद की नहीं है, जो इसने लुटाने हैं। तो जब बी ने लुटाना शुरू किया, बी ने पहले ₹150 दे दिए इसको वापस। अब बी के पास कितना है, अब बी के पास -100 है, मतलब अभी भी ₹100 जो है वो उसने ए को लुटाना है। तो विद द इन्वेंशन ऑफ नेगेटिव साइन हमारा इंटीजर्स आ गए। अब इंटीजर्स में क्या था, इंटीजर्स में आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी आ गए सारे, है ना। तो कुछ इस तरह से -3, -2, -1, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, मतलब पॉजिटिव वाले भी आ गए, नेगेटिव वाले भी आ गए और 0 भी आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं कहूँ पॉजिटिव इंटीजर्स वो कौन से होंगे, वो उसमें ज़ीरो नहीं आएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये तो नेचुरल नंबर्स ही हुए ना, ठीक है, ये हो गए नेचुरल नंबर्स। अच्छा, फिर मैं अगर कहूँ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हुए, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से आ रहा है, -3, -2, -1, यहाँ तक। -1 जो है सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ तक ख़त्म हो गया, इसको हम कुछ नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, इसका नाम नहीं होता, ठीक है। अगर मैंने लिखा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, अब सोचने वाली बात है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आता है, सारे नेगेटिव नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे और ज़ीरो भी आ जाएगा, ठीक है। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होगा। यहाँ पर मैं अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी लिख देता हूँ। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ये नहीं होगा कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव तो होंगे ही होंगे, ठीक है, प्लस ज़ीरो भी इनके साथ होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो गए, बेसिकली आपके होल नंबर्स हो गए, इस तरह से। बट अभी तक जितनी कहानी आपको बताई है, इनमें कहीं पे भी कोई पॉइंट वाला सिस्टम नहीं आया था। मतलब 3 जो है आपका इंटीजर है, पर 3.2 जो है वो आपका इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ये जो 0 से लेके 1 के बीच में इन्फिनाइट वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ को हम क्या कहेंगे, उनका कैसे इंट्रोडक्शन होगा नंबर सिस्टम में, वो अब हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शंस और उनके रिलेटेड डेसिमल्स की। अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करना शुरू कर देते हो, ठीक है, जैसे मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन है और उसको आपने डिवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है, आपके पास दो केसेस बनेंगे। कौन से होंगे, एक तो आपके पास जो फ्रैक्शन डिवाइड होके आ रहा है वो आपका टर्मिनेटेड होगा, जब हम फ्रैक्शन डेसिमल की अगर बात करते हैं, ठीक है, या फिर वो नॉन टर्मिनेटेड होगा। टर्मिनेटेड की अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास आ गया 7/2, ठीक है, या फिर आ गया 8/5, जिनके नीचे ना 2 सिर्फ जो फैक्टर्स हैं 2 या 5 ही बनते हों। जैसे मेरे पास आ गया 11/25, 25 के फैक्टर्स क्या हैं, 5 × 5, ठीक है, या फिर आप ले लो 7/10, 10 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 5। जब भी आपके पास जो डिनोमिनेटर में 2 और 5 के ही फैक्टर्स बनते हो और इसके अलावा कोई और तीसरा फैक्टर ना बनता हो, मतलब 1 तो हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे, तो ऐसे ऐसे जितने भी आपके पास फ्रैक्शंस होंगे वो आपके क्या होंगे, टर्मिनेटेड होंगे,
मतलब डेसिमल्स में कन्वर्ट करके देखो, 7/2 की अगर मैं बात करूँ, 7/2 क्या होता है 3.5, बस यहाँ पर ख़त्म, इसके आगे नहीं जाने वाला, ठीक है। और अगर 8.5 की बात करूँ तो ये बन गया 1.6, इसके आगे नहीं जाने वाला, बस ख़त्म, ठीक है। और अगर मैं 11/25 की बात करूँ तो ये बन गया 0.44, बस ख़त्म, यहाँ पर इसके आगे नहीं जाएगा। 7/10 की बात करूँ तो 0.7, दैट इज़ इट। तो यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म होना। नॉन टर्मिनेटेड फ्रैक्शंस कौन से होंगे? जो डेसिमल्स कभी ख़त्म ही ना हो। कभी डिवाइड करके देखना है 1/3 को, क्या आएगा 0.3333 और चलता ही रहेगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला ये, ठीक है। अगर मैं 1/7 की बात करूँ, ये क्या आएगा 0.142857, फिर 142857 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ तक हो, टर्मिनेटिंग में भी दो तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अगर मैं सपोज़ करूँ पाई की वैल्यू लेता हूँ, तो वो होती है कुछ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14159265358979 एंड सो ऑन, ठीक है। बेफिक्र रहे, ये मैंने इसकी याद नहीं की हुई वैल्यू, ये मुझे ऑलरेडी मैंने लिख के रखी हुई थी, ठीक है। इन दोनों की चलो याद रह जाती है। अब ये देखो, तीन तरह के आपके पास डेसिमल्स आ गए हैं। इसमें क्या रेपिटेशन हो रही है किसी एक डिजिट की, इसमें एक पूरे स्ट्रिंग की रेपिटेशन हो रही है, ठीक है। और अगर इसकी केस की बात करूँ, कहीं पे भी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपके पास जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स या तो 2 होगा या 5 होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके आगे दो केसेस होते हैं, या तो रिपीट करेगा, जिसमें इसमें 3 रिपीट कर रहा है, इसमें 142857 रिपीट कर रहा है, या फिर नॉन रिपीटिंग होगा, जैसे इन केस ऑफ पाई, इसमें कहीं पे भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर रही। या फिर आप कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर आप ले लो, ठीक है, तब भी वो क्या होगा, वो नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है, नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो ये पहले तो पूरा डायग्राम अपने दिमाग में बना लेना है कि फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शंस इस इन दो तरह के होते हैं। इसी के आगे हम अगला जो नंबर सिस्टम है डिफ़ाइन करेंगे। तो ये हमारी पूरी पिक्चर ये है। डेसिमल फ्रैक्शंस जो हैं या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। टर्मिनेटिंग को टी ले लिया, नॉन टर्मिनेटिंग को मैंने एन टी ले लिया। नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर रिपीटिंग हो सकते हैं या नॉन रिपीटिंग हो सकते हैं, ठीक है, उनको आर और एन आर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आपका डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, अगर आपका जो फ्रैक्शन जो है डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इस कैटेगरी में आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे पाई की वैल्यू हो गई, या एक ऑयलर कांस्टेंट होता है ई, ठीक है, वो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। जैसे पाई की वैल्यू होती है, ऐसे ऑयलर कांस्टेंट की वैल्यू भी होती है। उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से होती है, ई इज़ इक्वल टू 2.71828 यहाँ तक तो हम याद रखते होते हैं, बाकी अदरवाइज़ 828459 इस तरह से चलती रहेगी, ठीक है। ये जो है ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाता है। इसमें कोई भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है, हर बार जो डिजिट है नया आएगा। तो जब भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ जाए, ऐसे को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। और बाकी जो है, मतलब टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, ये जो कैटेगरी आती है, ठीक है, ये कैटेगरी किसकी आती है, ये आती है रैशनल नंबर्स की, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स बेसिकली ये होते हैं कि जो टर्मिनेटिंग हो वो तो होते ही होते हैं, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग
और रिपीटिंग हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को आप कोई भी रैशनल नंबर उठा लो, आप उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो सो इज़ द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑल्सो, P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोई भी आपका इंटीजर हो वो आपका रैशनल नंबर ही है। सपोज करो कोई भी इंटीजर उठा लो, जैसे मैंने उठा लिया 7, ठीक है। अब 7 को आप कैसे लिख सकते हो, 7/1, देखो P/Q की फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है। मैंने उठा लिया -200, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -200/1, तब ये भी आपका रैशनल नंबर है। मतलब जितने इंटीजर्स हैं वो तो रैशनल नंबर है ही हैं। अगर इंटीजर रैशनल नंबर है तो नेचुरल नंबर और होल नंबर जो होते हैं वो भी तो इंटीजर के ही पार्ट होते हैं, तो वो भी रैशनल नंबर है। रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन, सपोज कर आपके पास दो नंबर्स हैं, -7/3 और 7/3, ये दो फ्रैक्शंस हैं, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन के ऊपर। तो कैसे करेंगे, तो हम सबसे मिडल में पहले ले लेते हैं 0, ठीक है। और क्योंकि हमें बेसिकली 7 को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो आपने कंपास खोलनी है। प्लीज़ पेंसिल, स्केल एंड कंपास का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ से इतनी कंपास खोल के यहाँ पर आर्क लगाएं, ठीक है, यहाँ तक ये 7 हो जाएगा, उतनी ही आर्क इधर लगा दें तो -7। इट मेक श्योर कि भी दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगे 0 से, ठीक है। अब इसको क्या है, हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 3 हिस्सों में डिवाइड हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं, ये 3 हिस्से हो गए इसे प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पर भी हमने 3 पार्ट्स कर दिए। अब 0 से डिस्टेंस हमें देखना है। देखो आपके पास एक पूरी चीज़ है इस तरह से, उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो पहला हिस्सा है इतना, ये आपके पास क्या बन जाता है, 1/3। दूसरा हिस्सा क्या है, वो क्या बन जाएगा, 2/3। और तीसरे हिस्से को भी अगर मैंने मिला लिया साथ में तो क्या बन गया, 3/3, जो कि पूरा एक 1 ही पीस बन जाएगा। 3/3 क्या होता है, 1, है ना, तो एक पूरा 1 पीस बन जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे पास पूरा 7 है, उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, तो जो पहला पार्ट है वो क्या बन जाएगा, 1/3 ऑफ 7, और दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा, 2/3 ऑफ 7, और तीसरा पार्ट क्या बन जाएगा, 3/3 ऑफ 7, जो कि 7 हो जाएगा अकेला, ठीक है। इसी तरह से 0 से इधर जाएंगे हम, तो आपके पास आएगा 1/3 ऑफ -7, और ये हो जाएगा 2/3 ऑफ -7, ठीक है। ये जो चीज़ है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7/3, ये क्या आ जाएगा आपके पास 14/3, और ये क्या है आपके पास 7। इधर हम लिखेंगे तो ये -7/3, ये -14/3, और क्या ये -7, कुछ इस तरह से। तो मतलब आपका जो -7/3 है वो, और +7/3, ये दो पॉइंट्स हैं, ये आपका -7/3 है और ये आपका +7/3 है, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखो 7/3 का अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ 7/3 को, तो क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 1/3, ठीक है। नंबर लाइन मार लगाओ, यहाँ पर मैंने लिख लिया 0, और उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पर 1, यहाँ पर ले लिया 2, यहाँ पर ले लिया हमने 3। सिमिलरली -1, -2 एंड -3, क्योंकि हमें 2 के ऊपर तो 2 के ऊपर 1/3 है, 3 के ऊपर तो जाना नहीं, तो 3 और -3 हमारे एक्सट्रीम लिमिट्स हो जाएंगी। अब हमारे पास है 2 1/3, तो +7/3 क्या है, 2 1/3, -7/3 क्या है, -2 1/3, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो 2 के ऊपर 1/3, तो 2 के बाद हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 एंड 3। 2 1/3 मतलब ये पहला पार्ट 1/3 है, दूसरा पार्ट 2/3 है, तीसरा पार्ट 3/3 है। तो जो पहला पार्ट है ये वाला, ये आपका बन गया 2 1/3, ठीक है। इसी तरह से इधर आ जाओ, 0 से हमें सारी डिस्टेंसेस मेजर करनी होती हैं, 0 to -1, -1 फिर -2, -2 के बाद हमें इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये जो पहला वाला हिस्सा है ये आपका बन गया -2 1/3, या जिसे हम कह सकते हैं -7/3
और ये क्या है, ये आपका +7/3। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो अपने नंबर लाइन के ऊपर किसी भी फ्रैक्शन को। अब अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस आ जाएं और उनके बीच में आपको एक वैल्यू ढूंढनी हो, उसके बीच वाली वैल्यू ढूंढनी हो, तो कैसे ढूंढोगे? ठीक है, जैसे मेरे पास आ गया, मुझे ढूंढनी है -1 और 2 के बीच में एक वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, बीच में क्या करना है? तो आपको कहा गया है -1 एंड 2 के बीच में एक वैल्यू ढूंढने के लिए, तो आपने क्या करना है, -1 + 2 / 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 1 और ये हाफ। तो ये जो हाफ है ये यहाँ पर लाई करता है, और ये जो हाफ है ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है, -1 और 2 के बीच में है। ठीक है, अब मुझे कहा जाए कि भी -1 और 2 के बीच में मुझे 3 वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो मेरे पास एक वैल्यू तो -1 और 2 के बीच में आ गई हाफ। अब इन दोनों के बीच में भी हम निकाल सकते हैं, मतलब -1 एंड हाफ के बीच में एक वैल्यू निकाल लो, और हाफ और 2 के बीच में एक वैल्यू निकाल लो। -1 एंड हाफ के बीच में अगर मैंने वैल्यू निकाली, -1 + हाफ / 2, ऐसे ही करना है। तो आपके पास आ जाएगा हाफ / 2 दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अच्छा माइनस हाफ आ जाएगा यहाँ पर -1/4। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है वो कहीं पर यहाँ पर लाई करेगी, ये है -1/4। इसी तरह से अगर मुझे 1/2 और 2 के बीच में निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, वो हाफ + 2 / 2। तो ये आपके पास यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, 2 to the 4 5/4 आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो 5/4, तो ये आपका यहाँ पर आपके कहीं पर लाई करेगा 5/4। ठीक है, 5/4 बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू 1/4। तो 1 से लेके अगर मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, 1 2 3 एंड 4, तो पहला वाला जो हिस्सा है ये आपका 1/4 है या 5/4 है। तो देखो -1 और 2 के बीच में मुझे 3 वैल्यूज़ निकालनी थी, वो कौन सी आ गई, -1/4, 1/2 एंड 5/4। अगर आपको थोड़ा ये समझ नहीं लगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, हम अभी क्वेश्चंस करेंगे। ये तो ओवरव्यू था कि देखने में कैसी लगती हैं चीज़ें, कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए तो उसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर हमें किसी भी दो नंबर्स के बीच में कोई वैल्यू निकालनी हो, तो बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकाली जा सकती है। ये एक सिर्फ ओवरव्यू था, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड +7। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो भी दो नंबर्स दिए गए हैं उनको आपने क्या करना है, ऐड अप कर देना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो -3 + 7 कितना हो गया, डेट इज़ 4, +4 डिवाइड बाय 2 डेट इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हम नंबर लाइन के ऊपर थोड़ा सा इमेजिन करें, वैसे यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है नंबर लाइन, बट फिर भी, और यहाँ पर आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 है, और इधर है 1 2 3, यहाँ पर -3 है। तो आपके पास आए 2, यहाँ पर आ गया आपके पास 2। ठीक है, जो हमारा मिड वैल्यू, अगर आप इधर लेफ़्ट को जाते तो 1 2 3 4 5, लेफ़्ट को राइट को जाते तो 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल मिड में आया, दोनों के इक्वल डिस्टेंस पे आ जाता है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन होता है, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स। ठीक है, बिटवीन यही वाला क्वेश्चन है, -3 एंड 7। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इमेजिन साथ में करना पड़ेगा कि भी ये आपके पास पहली वैल्यू आ चुकी है 2। ठीक है, एक वैल्यू आ गई, अब हम दूसरी वैल्यू के लिए इन दोनों को यूज़ करेंगे, -3 और 2 को। तो -3 + 2 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा, -3 + 2 क्या होता है, -1/2, -1/2। ठीक है, तो ये देखो, ये -3 था यहाँ पे, और ये था +2। ठीक है, तो इनके बीच में जो वैल्यू आ गई, बेसिकली ये वाली वैल्यू आई है, -12, ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, -12,
ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब तीसरी वैल्यू के लिए हम 2 और 7 को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 + 7 डिवाइड बाय 2, डेट कम्स आउट टू 2 + 7 कितना था 9, 9/2। ठीक है, अब 9/2 का मतलब क्या हुआ हमारा 4.5, या फिर आप सोच सकते हो इसको 4.5। तो ये पे 3, 4 और यहाँ पर आपके पास आ गया 4.5। ठीक है, इसको मैं 9/2 लिख देता हूँ। देखो आपके पास 3 नंबर आ चुके हैं, हमें ढूंढने कितने हैं 4। देखो आपके पास आ गया एक नंबर आ गया -1/2, दूसरा नंबर आ गया 2, तीसरा नंबर आ गया 9/2। अब फोर्थ नंबर ढूंढने के लिए आप किसी भी 2 को चूज़ कर सकते हो। बस ये देख लेना, इन दोनों को चूज़ करोगे तो तुम्हारे पास दोबारा से 2 आ जाएगा, तो इन दोनों को मत चूज़ करना। बेशक -3 और -1/2 को चूज़ कर लो, -1/2 और 2 को चूज़ कर लो, 2 और 9/2 को चूज़ कर लो, 9/2 और 7 को चूज़ कर लो। ठीक है, 2 और 7 हम ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं, तभी 9/2 आया था। तो इन आपके पास कई ऑप्शंस है, तो वो देख लो। जैसे मैंने चूज़ कर लिया 2 एंड 9/2, तो क्या आएगा 2 + 9/2 डिवाइड बाय 2, कुछ इस तरह से। अगर आपको थोड़ा सा ये जो फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो आप एक काम किया करो, जैसे न्यूमरेटर में क्या है, आपने न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में क्या चीज़ आ रही है, 2 आ रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 ऊपर कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। इससे क्या होगा, 2 × 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 9/2 क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। आपका ये जो फ्रैक्शन है वो हट जाएगा, एलसीएम के झंझट से बच जाओगे। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 × 4, डेट कम्स आउट टू बी 13/4। मतलब 13/4 को अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूँगा तो 4 × 3 = 12। तो ये देखो आपके पास ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इसको अगर देखा जाए रफली यहाँ 3 1/4, मतलब यहाँ पर 13/4 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास 4 नंबर आ गए, -1/2, 2, 13/4 एंड 9/2। और जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में लिखेंगे, -1/2, ठीक है, फिर आपके पास आ गया 2, फिर आपके पास आ गया 13/4, फिर आपके पास आ गया 9/2। कभी कभी आपको वो क्या कहते हैं, लेसर देन और ग्रेटर देन का सिंबल डालने को कहा जाता है, तभी हम सीक्वेंस में लिखते हैं। तो अगर लिखना चाहें तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली पूछा जाता है, तो आपने ये वाले सिंबल्स डाल देने हैं। देखो सबसे छोटा ये है, 2 से 2 छोटा है, 13/4 से 13/4 छोटा है 9/2 से, और ये हमारे पास क्या है, 4 नंबर इंसर्ट हो गए बिटवीन -3 एंड 7। एक नंबर इंसर्ट करना था तो वो भी हो गया, 4 नंबर करने हो तब भी हो गया, अब ज़्यादा करने हो तब भी आपसे हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं, चलो 9/2 और 7, ठीक है, इन दोनों के बीच में देखते हैं। 9/2 + 7/2, देखो कैसे फ्रैक्शन को कैसे डील करना है। ये डिनोमिनेटर में क्या 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास 9/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या बन जाएगा, 9 + 14, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहला वाला जो 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, 14 आ गया, नीचे क्या आ गया 4, तो ये बन गया आपके पास 23/4। ठीक है, ये आपके पास 5वां आ गया नंबर। ठीक है, अगर आप 9/2 और 3/4 के बीच में देखना चाहते हो तो क्या करोगे, 9/2 + 3/4/2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन 2 और 4 है, बड़ा वाला कौन सा है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा, ये जब 4 से मल्टीप्लाई किया 9/2 × 4 क्या हो जाएगा, देखो 9/2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 × 4 और 9 × 18 प्लस 3 अपॉन, और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ऊपर गई है तो नीचे भी करना है, तो आपके पास आ गया +8/8, तो 18 + 3 कितना होता है 21/8, ये हमारे पास 6th नंबर आ गया, एंड सो ऑन। तो आप कोई भी 2 नंबर लेके उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते रहोगे, आपके पास उतने ही जो नंबर्स हैं इंसर्ट होते रहेंगे। ये था पहला वे कि इंसर्टिंग नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, एक हम दूसरा वे आउट भी करेंगे। एक सिचुएशन और देखते हैं हम, जहाँ पर आपके पास दोनों फ्रैक्शंस है और आपको इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/11 एंड 3/11। ठीक है, तो ऐसे केसेस में सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये देख लेना है -4 और 3 के बीच में कितने नंबर्स हैं।
दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। पहले अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो पहले तो डिनोमिनेटर सेम कर लो एलसीएम लेकर, ठीक है। उसके बाद चेक करो -4 तो है यहाँ पर और 3 है कुछ यहाँ पर, इनके बीच में कितने नंबर्स आते हैं, ठीक है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा आ रहे हैं फिर तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, फिर तो कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कम आ रहे हैं तो हम फिर दोबारा से या तो वही ऐड करके डिवाइड बाय 2 वाला काम करेंगे, या फिर एक और वे आउट अभी मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ करेंगे। ये देखो ये क्या है -3, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा -2, फिर क्या आ जाएगा -1, फिर क्या आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 है। हमें कितने चाहिए 5 चाहिए। लग गई लॉटरी। तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, अपॉन 11 था ना तो सबके अपॉन 11 लिख दो, लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर्स उठा लो, ठीक है, कोई भी अपनी मनपसंदीदार। तो ये लिखेंगे हम -3/11, -2/11, फिर मैंने चलो -1/11 स्किप भी कर दिया तो 0 आ गया, फिर 1/11 और 2/11। ये मेरे पास आगे 1 2 3 4 5 जो नंबर्स हैं बिटवीन -4 एंड अपॉन 11 एंड 3 अपॉन 11, ठीक है। इसलिए इंसर्ट करने से पहले देख लिया करना कि कहीं पर ऑलरेडी बने बनाए तो नहीं है। अगर है तो हमें फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी उठाकर हमें लिख देने हैं। ये एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट 10 नंबर्स बिटवीन 7/2 एंड 9/2, ठीक है। 10 नंबर इन दोनों के बीच में हमें इंसर्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे? मैंने आपको पहला एक तरीका बताया कि दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, पर अब 10 बार ही करना बहुत हैक्टिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका बताया था कि आप इन दोनों को सॉल्व करने से पहले देख लो कि कहीं पे इनके बीच में 10 नंबर वैसे ही तो नहीं आ रहे। 7 के बाद क्या आता है और 9 के बाद क्या आता है ना। 7 के बाद क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो एक ही नंबर है, ये 7/2 है और ये 9/2 है। तो आप एक काम और कर सकते हो, आप जो डिनोमिनेटर है ना, और न्यूमरेटर है, इनको आप किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि हमारे इनके बीच में जो नंबर्स हैं वो उसकी रेंज बढ़ जाए, ठीक है। कैसे? आप किस किस के नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो? 10 से कर सकते हो, 100 से कर लो, 1000 से कर लो, बहुत होते हैं। 10 100 से करोगे ना तब भी आपके पास बहुत बड़ी रेंज आ जाएगी। कैसे? अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये बन गया 70/20, और इधर मैंने 10 और 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 90/20। अब 70 के बाद क्या आ जाता है हमारे पास? 70 के बाद आ जाता है 71, 72, 73, 74, 75 एंड सो ऑन। फिर हमारे पास आएगा 86, 87, 88, 89, फिर हमारे पास आएगा 90/20, और हर एक के अपॉन 20 है, ठीक है। अब आपके पास काफ़ी अच्छी खासी रेंज आ गई। और रेंज क्या है, कितने नंबर्स होंगे इन दोनों के बीच में? आपको मैं तरीका बताता हूँ। वो ये है कि 90 - 70 करो, कितना बनता है? डेट इज़ इक्वल टू 20। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर्स होंगे वो 19 होंगे, ठीक है। 71 से लेके आपका 71, 72, 73 या ऐसे करके 80 तक क्या बन गया? 10 नंबर्स बन गए। फिर 81 से लेके 89 तक कितने बन गए? 9। तो कितने हो गए? 19 नंबर्स हो गए। या फिर दूसरी तरीके से 90 - 70 करोगे तो एक -1 और कर लेना। 90 - 70 कितना हो गया? 20, -1 90। तो आपके पास 19 नंबर्स आ गए यहाँ पे, लग गई लॉटरी, ठीक है। अब इनमें से कोई भी आप अपने मन पसंदीदा 10 नंबर चूज़ कर लो। जैसे मैंने चूज़ कर लिया 72/20, 73/20, 74/20, 76/20, 78/20। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा 80/20, ठीक है, 81/20, 82/20, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, दो और लिख देते हैं, 84/20, 86/20। हो गए ख़त्म। मेरे पास आगे 10 के 10 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर कहा जाता, अच्छा यहाँ पर कहा जाता इंसर्ट 25 नंबर्स बिटवीन, अब यहाँ पर तो 19 है,
अगर कहा जाता 25 तो ये नंबर थोड़ा सा और बढ़ा देते, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते और 700 और 900 में खासे नंबर आ जाते। कितने आ जाएंगे आपके पास? 900 माइनस 700 कितने हो गए? 200 माइनस 1 कितना हो गया? 199। तो 199 में से आप कोई भी 25 नंबर्स दे सकते हो। तो इस तरह से ये दूसरा मेथड है करने के लिए। पहला मेथड था कि आप दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते रहो और जो भी नंबर आएगा फिर उसको लेके और जो पहले नंबर थे उनको लेकर ऐड करके फिर आप डिवाइड बाय 2 करते रहोगे तो आपके पास आते रहेंगे। ये दूसरा वे आउट है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये जो डिनोमिनेटर है सेम ना हो, क्योंकि इन सब केसेस में आपके जो डिनोमिनेटर है सेम होने बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/2 एंड 17/3। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। दोनों डिनोमिनेटर क्या है? सेपरेट है। 2 और 3 का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 विल बी इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्योंकि 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम सीधा ही मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेने के लिए। तो 6 आ गया। तो जो 5/2 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डैट कैन बी रिटन एज 15/6, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। और हमारे पास 17/3 है, इसको मैं क्या लिख करूँगा? 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 34/6। तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन क्या आ गया? 15/6 एंड 34/6। और 34 और 15 में मतलब 5 नंबर तो होंगे ही होंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। तो क्योंकि 34 अगर मैं माइनस करता हूँ, 34 में से 15 माइनस करता हूँ तो 19 आएगा, तो उसमें से भी एक माइनस करता हूँ तो 18। मतलब इन दोनों के बीच में 18 नंबर्स हैं, उनमें से कोई भी उठा लो 5 नंबर। जैसे मैंने उठा लिया यहाँ से 17/6 उठा लिया, फिर 19/6 उठा लिया, फिर 23/6 उठा लिया, फिर मैंने ले लिया 25/6, फिर आप ले लो 29/6। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। दैट इज इट। ये हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले तो एलसीएम पहले देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद देखो उनके बीच में उतने नंबर्स होंगे कि नहीं होंगे। अगर ना होते सपोज करो तो क्या करना था? 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते तो 150/60 और 340/60 आ जाता। अब उनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। अब आप बहुत सारे नंबर हैं, किसी भी 5 को उठा सकते थे, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सरप्लस नंबर्स थे। इसी के बेस के ऊपर आप एक क्वेश्चन अपने एंड पे करोगे। इंसर्ट 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/13 एंड 9/13। सारे 100 नंबर्स लिखने में बैठ जाना, बस आपने डॉट 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 करके बता देना है। बस आपको पहले ये चीज़ देखनी है, इनके बीच पे पहले देखने कितने नंबर्स हैं, फिर आपने 10 से मल्टीप्लाई करके देखना है, फिर 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितने नंबर्स आ जाते हैं वो देख लेना है। अगर सफिशेंट नहीं है फिर 100 से मल्टीप्लाई करके देख लेना है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपने जो भी नंबर्स होंगे पहले 2-3 नंबर लिख के फिर डॉट 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 करके फिर लास्ट के 2-3 नंबर लिख देने, ठीक है। 100 के 100 नंबर्स लिखने मत बैठ जाना। सो फॉर टुडे दैट इज़ इट। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे, कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे।